हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है 3 खिलौनों का रहस्य। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य उस दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था, अतः उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए होता था। और आज भी दरबार में महाराज के पूछने पर कि आज नया क्या है, तो पता चला कि एक सौदागर आया है और वह कुछ नए खिलौने लाया है। और उस सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और ना ही कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज ने उस सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। और जब वह सौदागर आया तो उसने महाराज को प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 खिलौने निकाले और उसे महाराज के सामने रख दिए और कहा कि हे अन्नदाता, ये तीनों खिलौने अपने आप में बहुत ही खास हैं। ये देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, किंतु वास्तव में ये बहुत ही निराले हैं, इसलिए इनकी कीमत भी अलग अलग है। इनमें पहले खिलौने की कीमत 1 लाख मोहरे हैं और दूसरे खिलौने की कीमत 1000 मोहरे हैं, और जबकि तीसरे खिलौने की कीमत मात्र केवल 1 मोहर ही है। सौदागर की बातें सुनने के बाद सम्राट ने तीनों खिलौनों को बड़े ही ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें भी उन खिलौनों में कोई अंतर नहीं लगा। तो फिर इन खिलौनों की कीमतों में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने राजा चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। और जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंत में हार मानकर उन्होंने अपने सभासदों को उन तीनों खिलौनों को दे दिए और कहा कि इन खिलौनों में क्या अंतर है, मुझे बताइए। और तब सभासदों ने उन तीनों खिलौनों को घुमा फिरा के सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का कोई जवाब नहीं मिला। और जब चंद्रगुप्त ने देखा कि सभी चुप हैं तो उन्होंने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। और तब चाणक्य ने उन खिलौनों को बड़े ही ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले खिलौने के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा उस खिलौने के पेट में चला गया और थोड़ी देर के बाद उस खिलौने के ओंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे खिलौने के कान में डाला और इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और खिलौना ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी को उत्सुकता जो थी वो बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। अतः अब चाणक्य ने तीसरे खिलौने के कान में तिनका डाला और अब सबने देखा कि तिनका खिलौने के मुंह से बाहर आ गया है और खिलौने का मुंह एकदम खुल गया है और वह खिलौना बराबर हिल भी रहा है, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन खिलौनों की कीमत अलग अलग क्यों है, जबकि सारे खिलौने एक जैसे ही हैं, तो इस बात पर चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले खिलौने से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस खिलौने की कीमत 1 लाख मोहरे हैं। किंतु कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं और हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते। दूसरे खिलौने से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस खिलौने की कीमत 1000 मोहरे हैं। किंतु कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ और सच का कोई ज्ञान नहीं होता है, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस तीसरे खिलौने की कीमत मात्र केवल 1 मोहर ही है। चाणक्य की बातें सुनकर राजा चंद्रगुप्त बहुत प्रसन्न हुए और चाणक्य की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस सौदागर से उन्होंने उन तीनों खिलौनों को खरीदकर अपने महल में रखवा दिए ताकि उन खिलौनों से
जो ज्ञान उन्हें आज मिला है वो हमेशा याद रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।